कि परीक्षा में धांधली हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जांच जब चल रहा है तो बीच में कल एक कोचिंग संचालक हैं, सम्मानित हैं, मेरा उनसे कोई बैर दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप माननीय है, सम्माननीय है, आप शिक्षक हैं, सभी शिक्षक का सामान होता है, लेकिन ऐसा कुछ मत कर दीजिए ना कि आज के बाद आपको लोग जो स्टूडेंट है आपको शिक्षक बोलना कम कर दे, दलाल बोलना चालू कर दे। 1 से 200 बच्चे ही जेन्युइन है भैया। आपको जब सब कुछ पता ही था कि 1 से 200 ही बच्चे जेन्युइन है तो उच्च न्यायालय के शरण में आप क्यों गए? कहना यही चाह रहे हैं कि बुजुर्ग आदमी है, पढ़े लिखे हैं, कोचिंग संचालक हैं, अच्छे खासे फॉलोवर है आपके यूट्यूब पे, बहुत अच्छा ऑनलाइनर आप पढ़ाते हैं, सम्मान है, बुक भी निकालते होंगे, टेस्ट सीरीज भी चलता होगा, खूब आगे बढ़िए, आशीर्वाद रहे भगवान का आपके साथ। लेकिन हम लोग का आशीर्वाद रहेगा तबे भैया कोचिंग में आगे चलेगा। मतलब 20-131 बच्चों को आप लात मार दिए मेरिट को। आप शिक्षक होकर जब मेरिट को लात मार रहे हैं तो जो लोग समाज में गलत तरीके से घूमते हैं, इलीगल चीजों में शामिल रहते हैं, वो लोग फिर कैसे हम लोग को रिस्पेक्ट करेंगे? हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं समाज में कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है पैसा देकर आए हैं। इस बात का हम लोग खंडन करते हैं कि हम लोग अपने मेरिट के बदौलत, पढ़ाई के दम पर, अपने मेहनत के दम पर परीक्षा को पास किए हैं, ठीक है, पैसे के बदौलत हम लोग नहीं आए हैं। हमारे साथ जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का विवाद जो है कब खत्म होगा वो पता नहीं, और जिस प्रकार छात्र जो है आंदोलन कर रहे थे रद्द कराने को लेकर, आज छात्र जो है जिनका डीबी हो गया है और कहीं ना कहीं रिजल्ट की मांग कर रहे हैं एक तरह से, और कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। क्या नाराज हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, मुद्दा को हम जानेंगे। क्या कहेगा आज आप लोग? आखिर में डीबी हो गया आप लोग का, तो फिर रिजल्ट तो सुनने में आ रहा है कोर्ट के निर्णय के बाद देगा ही, तो फिर क्यों सड़क पे उतरे हैं आप लोग आज? नहीं, आपका सारा बात गलत है। आप जो शुरू संबोधन में 3-4 बात बोल दी, सारा बात आपका गलत है। हम लोग सड़क पे नहीं उतरे, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग न्यायालय के का जो निर्णय है उस पर नाखुश नहीं है, ठीक है, और नहीं हम लोग रिजल्ट के मांग लेके सड़क पे उतरे हैं। हम लोग का ये कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट झारखंड, जो निर्णय सुनाई है कि जब तक परीक्षा में जांच न हो जाए पुलिस एफआईआर के बाद, तब तक अंतिम परीक्षा परिणाम न दिया जाए, उस पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। हम लोग उन लोगों के खिलाफ एक अपना मुहिम चला रहे हैं, ठीक है, मीडिया वाइड दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग पैसा देकर नहीं आए हैं। जो लोग कोर्ट केस किए हैं और उसके बाद जब कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया तो हम लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का कि पुलिस अपना जांच करेगी, एफआईआर की है, सीआईडी अपना जांच करेगी, अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और 22 तारीख के पहले प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी जब भी सुनाएगी। लेकिन उस बीच उधर के जो लोग हैं वो पूरा सोसाइटी में, समाज में, जहाँ भी मीडिया माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं समाज में कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है पैसा देकर आए हैं। इस बात का हम लोग खंडन करते हैं कि हम लोग अपने मेरिट के बदौलत, पढ़ाई के दम पर, अपने मेहनत के दम पर परीक्षा को पास किए हैं, ठीक है, पैसे के बदौलत हम लोग नहीं आए हैं। तो आप जो बेबुनियाद आरोप हम लोग पे लगा रहे हैं ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात कि परीक्षा में धांधली हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जांच जब चल रहा है तो बीच में कल एक कोचिंग संचालक हैं, सम्मानित हैं, मेरा उनसे कोई बैर दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप माननीय है, सम्माननीय है, आप शिक्षक हैं, सभी शिक्षक का सामान होता है, लेकिन ऐसा कुछ मत कर दीजिए ना कि आज के बाद आपको लोग जो स्टूडेंट है आपको शिक्षक बोलना कम कर दे, दलाल बोलना चालू कर दे। कौन है? कुछ नाम खुलासा करना? नाम खुलासा करने का आवश्यकता है, उनको खुद पता होगा, कराची के ही हैं, जहाँ के भी है उनको खुद पता होगा। वो केस भी लड़ रहे हैं एक तरफ और ये बाय डेटा दे रहे हैं, अनुमान भी है कि 1 से 200 बच्चे ही जेन्युइन है भैया। आपको जब सब कुछ पता ही था कि 1 से 200 ही बच्चे जेन्युइन है तो उच्च न्यायालय के शरण में आप क्यों गए? हम लोग तो अपनी तरफ से रेडी हैं हर ट्रायल को फेस करने के लिए। उच्च न्यायालय जो रिजल्ट सुनाई है कि स्टे रहेगा उस पर भी हम लोग विश्वास कर रहे हैं, रुके हुए। लेकिन आप हड़बड़ी में जब उच्च न्यायालय फैसला दे ही दिया है स्टे का, तो फिर आपके पेट में गुदगुदी क्यों हो रहा है? क्या हो गया? कोई अलकुसिया रगड़ दिया है क्या? उनको कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना यही चाह रहे हैं कि बुजुर्ग आदमी है, पढ़े लिखे हैं, कोचिंग संचालक हैं, अच्छे खासे फॉलोवर है आपके यूट्यूब पे, बहुत अच्छा ऑनलाइनर आप पढ़ाते हैं, सम्मान है, बुक भी निकालते होंगे, टेस्ट सीरीज भी चलता होगा, खूब आगे बढ़िए, आशीर्वाद रहे भगवान का आपके साथ। लेकिन हम लोग का आशीर्वाद रहेगा तबे भैया कोचिंग में आगे चलेगा, क्योंकि आपको हमको पसंद है। सुनिए भैया, संचालक उन्हीं से थोड़ा नाखुश लग रहे हैं आप लोग? क्या नाखुश तो उनके बुजदिली पे है, उनके बचपना पे है, ठीक है, उनके विवेक पे है कि आप इतने महान इंसान अपने आप को कहते हैं, ठीक है, इन कॉमन सेंस होना चाहिए। जो मामला न्यायालय में लंबित तो उसमें आंकड़ा कैसे दे दिया आपकी 200 बच्चा जेन्युइन है? इसके मतलब 20 बच्चों को, 2231 बच्चों का जेन्युइन
रूप से बुलाया गया डीवी के लिए, तो आप जब बोल दिए कि मैक्सिमम 200 बच्चे जेन्युइन है, इसके मतलब 20-131 बच्चों को आप लात मार दिए मेरिट को। आप शिक्षक हो के जब मेरिट को लात मार रहे हैं, तो जो लोग समाज में गलत तरीके से घूमते हैं, इलीगल चीजों में शामिल रहते हैं, वो लोग फिर कैसे हम लोग का रिस्पेक्ट करेंगे? आपका कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? आप शिक्षक हैं, आपका हम लोग के रिस्पेक्ट पे ही आपका रिस्पेक्ट है। एक बच्चा के फ्यूचर से ही शिक्षक का फ्यूचर तय होता है। अगर उनके कोचिंग का किसी भी बच्चे का चयन न हो इस एग्जाम में, तो क्या कोई बच्चा उनके कोचिंग में परीक्षा में पढ़ने जाएगा? आप खुद बोलिए। कोचिंग वाले क्या करते हैं? रिजल्ट के बाद नाम बता ही नहीं रहे तो हम कैसे बताएंगे? आप तो नाम बताइए कि हमने कौन सी संचालन इंसान के लिए इशारा काफी है। वो भैया मेरे समझ जाएंगे, जो है देखेंगे तो समझ जाएंगे। एकदम समझ जाएंगे। और वो कल से हो सकता है वो डिलीट भी कर देंगे, वो देख लीजिएगा, कल चेक कीजिएगा। जहाँ भी पोस्ट किए थे 1 से 200 ही बच्चे, क्योंकि उनको हर जगह फिर जवाब देना होगा ना। अगर हाई कोर्ट फैसला हम लोग के पक्ष में देती है, ठीक है, फेसबुक पे अपना पोस्ट भी किए हुए हैं। हाँ, अगर हाई कोर्ट अपना फैसला देती है, ठीक है, तो केस तो वही किए हैं, तो उनको तो फिर कोर्ट पे विश्वास करना होगा। तो उस दिन तो उनका बात गलत हो जाएगा। गलत होगा कि नहीं होगा? अगर कोर्ट फैसला दे दी हम लोग के पक्ष में, इसके मतलब 2000 बच्चे जेन्युइन है। तो फिर आप बोल रहे थे 200 बच्चे जेन्युइन है, भैया केस भी कर रहे हैं आप ही, और अनगरल बयानबाजी भी कर रहे हैं आप ही, तो गलत है या नहीं है? सो बताइए आप तो कोर्ट जाने हो, हाँ, हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? आपके बात को हम रख दे रहे हैं। हाँ, हमारे आपसे पूछने का कहने मतलब उनसे हम पूछ रहे हैं कि आपको खुद कोर्ट पे विश्वास करना चाहिए। हम लोग विश्वास, हमारे अगेंस्ट में आप केस किए हैं कोर्ट पे, लेकिन हम लोग विश्वास कर रहे हैं कोर्ट पे। और भैया मेरे विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको पैसा कमाने का लगा हुआ है। नया नया जो है सो ऑफर ला रहे हैं, दरोगा बैच आ रहा है, तो टीजीटी का बैच आने वाला है, तो प्रारंभिक शिक्षक का जो बैच आने वाला है, तो झारखंड में जेटेट का बैच आने वाला है। भैया वैकेंसी आया नहीं है, और शिक्षक महोदय लोग को पहले ही पता चल जा रहा है कि दरोगा का वैकेंसी आने वाला। भागदड़ मच गया है स्टूडेंट में कि दौड़ना शुरू करो मोराबादी में जाके। समझ रहे बात को? समझ रहे का वैकेंसी आने वाला है, ताकि माल छापेंगे कर कड़ा के। लेकिन माल भैया तभी छाप पाइएगा ने जो बच्चा का रिजल्ट हुआ है वो बताएगा मीडिया में कि आपकी जगह पढ़े थे, लेकिन आप पहले ही बोल दीजिएगा सब सेटिंग से हुआ था, तो हम लोग फिर रिजल्ट के बाद बोल देंगे कि इसका मतलब आपका भी बच्चा अगर कोचिंग से हुआ होगा, आप भी सेटिंग में शामिल थे, तभी ना आपका कोचिंग वाला रिजल्ट हुआ। इस सबसे उनको बचना चाहिए। सम्मानित कोचिंग संचालक हैं, 3 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर हैं, 1 लाइनर अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप सीजीएल का डीवी करवा चुके हैं? हाँ, सीजीएल का डीवी भी करा चुके हैं हम लोग। जेपीएससी मेंस भी लिख रहे हैं, उसमें भी जेपीएससी मेंस का देखते हैं रिजल्ट फंसा हुआ है। रिजल्ट फंसा हुआ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसमें अध्यक्ष महोदय का सिलेक्शन नहीं हुआ, चेयरमैन अभी नहीं नियुक्त हुए। जैसे ही होंगे उसका जल्द रिजल्ट आएगा, फिर डीवी कॉल आएगा, उसमें भी जिन लोगों का सिलेक्शन होगा। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम जन्मजय सिंह हुआ। कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? मेरा डाल्टनगंज में सेंटर था। मैं लातेहार जिले का निवासी हूँ। कितना मार्क्स आया आपका? मेरा 552 नंबर है। 552 नंबर जी। रिजल्ट में आपको लग रहा है कि कहीं कहीं भी जो देने वाले हैं, चाहे जो एग्जाम हुआ है, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है? हम कुछ सक्षम अधिकारी नहीं है, ठीक है, या एक छात्र आंदोलन कर रहे हैं, हम अपना तौर से तो यही जानते हैं कि हम फेयर तरीके से एग्जाम दिए, मेरा रिजल्ट फेयर तरीके से आया। हम सक्षम भी नहीं थे पैसा देने में। और हमारे अगल बगल में जो मित्र हैं, हमारे जो कुछ सगे संबंधी हैं, जो लाइब्रेरी में पढ़ते थे, साथ में हम लोग फोन में डिस्कशन करते थे, तो लगभग लोगों का रिजल्ट हुआ है। हाँ, ये भी हम मानते हैं, हम एक तरफा बात नहीं बोलेंगे। 2-3 लोग थे हम लोग के सर्किल में जिन लोग का रिजल्ट नहीं हुआ, वो भी अच्छे बच्चे थे। हर एक एग्जाम में होता है, 2000 सीट है झारखंड में, ऐसा नहीं कि 2000 बच्चा पढ़ने वाला है। 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार बच्चा पढ़ने वाले हो सकते हैं, तो कुछ बच्चों का रिजल्ट न भी होता हो। एग्जाम्पल के लिए हम जेपीएससी मेंस लिखे हैं, हो सकता है मेरा जेपीएससी में चयन न हो अंतिम रूप से। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एग्जाम गलत तरीके से हुआ है, सब पैसा देके घुसे हैं। हर एग्जाम में ऐसा होता है। समझ रहे बात को? वो तो नहीं कह रहे, जो कुछ छात्र लोग से बात करते हैं, वो तो हम कोर्ट पे विश्वास कर ही रहे हैं। अगर कोर्ट बोल देगी कि एग्जाम में कुछ लोग गलत तरीके से घुसे, तो साइड कर दिया जाए उनको। हम लोग कहाँ बराबर पेपर में। हमको एक बात बताइए, एग्जाम अच्छे तरीके से हो, स्वच्छता से हो, फेयर तरीके से हो, लीगल तरीके से हो, कड़ाई से हो, इसका सबसे बड़ा पक्षधर कौन होता है? मेरिटियस स्टूडेंट, जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, जो अपने मेहनत के दम पर, अपने पढ़ाई के दम पर रिजल्ट लाता है। वही चाहता है कि एग्जाम फेयर तरीके से, क्योंकि उसको लाभ होगा, रिजल्ट नहीं होगा बल्कि उसको अच्छा रैंक में मिलेगा। इसमें एएसयू का जो पोस्ट है 863 पोस्ट है, वो सबसे क्रीमी पोस्ट माना जा रहा है। तो अगर फेयर तरीके से एग्जाम होगा तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको ऊपर वाला पोस्ट मिलेगा। अगर गलत तरीके से कुछ लोग शामिल हो जाएंगे तो अच्छे बच्चों का पोस्ट नीचे चला जाएगा। तो हमेशा एग्जाम में अच्छे बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम अच्छे तरीके से हो, और जो बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा रहता है, जिसको लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं हो, वो एग्जाम के बाद हो हंगामा करते हैं और चाहते हैं कि एग्जाम फिर से कैंसिल हो जाए, फिर हमको मौका मिल जाए। अच्छा, एक बात हमको बताइए, मेरे जितने भी दर्शक लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ पे आज जुटे हैं, बहुत सारे छात्र हैं, कारण क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? आज हम लोग का आज मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल आज सीएम आवास जाए और सीएम सर को धन्यवाद दे प्रथम में कि
सफल संपन्न एग्जाम जो कराए उसके लिए, क्योंकि बहुत दिन से लंबित था। दूसरा चीज़, उनसे हम लोग अनुरोध करना चाहते थे कि माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, ठीक है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है और सीआईडी जांच कर रही है, दोनों का रिपोर्ट अतिशीघ्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाए जांच करके, और उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगी और हम लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाए। तो फिलहाल हम लोग उनसे आग्रह करेंगे आपके माध्यम से माननीय सीएम साहब सर से, या झारखंड में जो सक्षम पदाधिकारी जांच कर रहे हैं इस केस में, कि रिपोर्ट जो पुलिस रिपोर्ट है और सीआईडी रिपोर्ट है, इसको अतिशीघ्र कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाए जांच करके स्वच्छता से। उसमें हम लोग आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर हम लोग किसी में से भी आप पूछताछ करना चाहते हैं तो हम लोग हर तरीके से रेडी है। हम लोग कोई नहीं भागेंगे, कहीं नहीं छिपेंगे। हम लोग एकदम कभी भी आप लोग हम लोग को बुला सकते हैं। किसी और बच्चा को भी बुलाना चाहते हैं, हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, उसके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। किसी पे भी डाउट हो, मोबाइल नंबर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सअप, किसी भी ट्रायल से फेस करने के लिए हम लोग तैयार है। हम लोग पोलियोग्राफी टेस्ट के लिए तैयार है, हम लोग नार्कोटिक्स टेस्ट देने के लिए तैयार है, हम लोग फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार है, हम लोग आप लोग हम लोग से मीडिया बैट भी ले सकते हैं, आप लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी भी तरीके से जांच करा सकते हैं। एकदम स्वच्छंद रूप से हम लोग तैयार है और हम लोग मजे में है, हम लोग डरे हुए भी नहीं, हम लोग एकदम इत्मीनान है कि हम लोग के पक्ष पे फैसला आएगा, क्योंकि हम लोग गलत तरीके से इस एग्जाम में शामिल नहीं हुए थे। एक तरह से आप लोग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, मांग कहा जा सकता है? नहीं, डायरेक्टली मांग इसलिए नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी मामला उच्च न्यायालय में है। हम लोग आग्रह कर सकते हैं कि जो जांच रिपोर्ट है उसको अतिशीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाए न्यायालय में। न्यायालय फिर जब बोलेगी कि स्टे हटा दे रहे, रिजल्ट प्रस्तुत कर सकता है जैसे, तब फिर रिजल्ट स्वाभाविक तौर पर आ जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट का मांग हम लोग नहीं कर, फिर एक आंदोलन का रूप ले लेगा, और हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग धन्यवाद ज्ञापन देने गए हैं सीएम साहब को, और उनसे आग्रह करेंगे। अभी गए हैं कि जाने नहीं, वाले हैं? हमारा प्रतिनिधिमंडल चला गया है सीएम आवास, ठीक है। चलिए ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जन्मजय सिंह है, लातेहार जिले का मैं निवासी हूँ। तो देख सकते हैं जन्मजय हैं, और ये जो है जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं, पास आउट छात्र हैं। एक तरह से डेब्यू हो चुका है, अब एक तरह से रिजल्ट जो नहीं आया है, और 22 जनवरी को जो है कोर्ट में जो है मामला सुनवाई होना है उस दिन। अब देखने वाला मामला होगा कि उस दिन आखिर में क्या क्या होता है। जो भी अपडेट होगा पर देंगे आप लोग को। और एक तरफ देख सकते हैं कि जेएसएससी सीजीएल के साथ आंदोलन कर रहे थे कि एग्जाम रद्द हो, और जो इनका डेब्यू हो चुका, क्योंकि कोर्ट ने जो है केवल जो है रिजल्ट पे रोक लगाया, डेब्यू पे रोक नहीं लगाया। अब कुछ छात्र से हम कल भी बात कर रहे थे, कुछ छात्र का भी कहना था कि रिजल्ट जो है आ जाएगा जल्द से जल्द, एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। अब मामला जो है 8 साल से लटका हुआ, आप समझ सकते हैं झारखंड के छात्रों का हाल। आगे जो भी सीजीएल का अपडेट होगा देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।